बलोचिस्तान में ख़याम अमन कमीशन। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा चले गए। शहबाज शरीफ अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहते हैं कि जवानों की महारत और सिपा सलार की क़यादत की बदौलत बगैर नुकसान ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन इंतहाई महारत के साथ किया गया। जवानों ने बहादुरी और दलेरी से 33 दहशतगर्दों को हलाक किया। वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और मुसाफिरों की शहादत पर अफसोस का इजहार। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टरमाइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बाजाब करवाया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया जी, और फिर मरलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। उनकी कुल तादाद 33 है। ऑपरेशन के दौरान जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। फाइनल क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। इसके अलावा रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए, जबकि FC की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम यरगमाल मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। तमाम 33 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन से पहले दहशत गर्द 21 मासूम जानें ले चुके थे। ऑपरेशन के दौरान किसी मासूम शहरी की जान नहीं गई। FC के 4 जवान शहीद हुए, 3 जवानों को चौकी के करीब शहीद किया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कोई जवान शहीद नहीं हुआ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द सैटेलाइट फोन के जरिए अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड और सहूलतकारों से राब्ते में थे। मुसाफिरों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। बैरूनी आकाओं की अमा और सहूलतकारी के जरिए मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों का दीन इस्लाम और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। किसी को मासूम शहरियों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। यहाँ पे आपको ये 3 अभी नजर आ रहे हैं, ये काले रंग के। अगर आप ये देखें, यहाँ पे रुकें, तो ये वो जगह है जो कल हम आपको जैसे सिक्योरिटी जराये से खबर भी दे रहे थे कि इन्होंने टोलियों के अंदर इन मासूम मुसाफिरों को बिठाया हुआ है और इसके दरमियान में इसके साथ जो सा है खुदकुश बमबार बैठे हुए थे। जो ऑपरेशन फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ, उसमें पहले जो हमारे जवान हैं जो ऑपरेशन लीड कर रहे थे, जो हमारे SSG के जवान हैं, उन्होंने पहले दे टुक आउट दीज सुसाइड बॉम्बर्स। अच्छा। और जब ये सुसाइड बॉम्बर दे टुक देम आउट, आप ये देखेंगे कि फिर ये हम जो वहां पे ये मुसाफिर थे जिनको इन्होंने हॉस्टेज किया हुआ था, ये फिर जो सा है वहां से मुख्तलिफ साइडों पे वंस वो जो उनको टेक आउट कर लिया सुसाइड बॉम्बर को, तो ये निकले वहां से। जो ऑपरेशन पार्टी है जो ऑपरेशन कर रही थी क्लियरेंस ऑपरेशन, देन दे फिर वो उसके बाद ट्रेन में बोगी में गए और वहां पे भी पहले उन्होंने जो सुसाइड बॉम्बर्स थे दे टुक देम आउट, उनको उन्होंने लिक्विडेट किया और उनको जहन्नम हासिल किया और उसके बाद ये बोगी बाय बोगी क्लियर करते गए। पाकिस्तान एयरफोर्स भरपूर तरीके से शामिल थी और जैसे ये और उनकी पूरी सपोर्ट थी इस ऑपरेशन में और ये बड़ा एक प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन किया गया है, बड़ी एहतियात के साथ, बड़ा स्लो तरीके से, बड़े डेलिब्रेट तरीके से। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू के दौरान सैटेलाइट तस्वीर की मदद से जाफर एक्सप्रेस पर हमले की तफसीलात बताई और आगाह किया कि क्लियरेंस ऑपरेशन कैसे किया गया। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने 3 टोलियों में मुसाफिरों को बिठाया हुआ था। मुसाफिरों की टोलियों के साथ खुदकुश बमबार भी मौजूद थे। पाकिस्तान एयरफोर्स की मदद से जवानों ने सबसे पहले इन खुदकुश बमबारों को निशाना बनाया, फिर एक एक बोगी को क्लियर कराया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में बड़ी एहतियात बरती गई। किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। हमने बगैर नुकसान के यरगमालियों को बाजियाब कराया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 440 मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, FC और SSG कमांडोज ने हिस्सा लिया। जैसे ही वाकया होता है तो चंद मिनटों में ही भारतीय मीडिया में ना सिर्फ इस वाकये की
गुमराह कौन रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है। बल्कि आपने शायद ये देखा भी हो कि पुरानी फुटेजेस, पुरानी तस्वीर, इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वीडियोस और तस्वीर भी वहाँ पे नशर करना शुरू कर दी जाती है। कुछ मखसूस हमारे जो सियासी अनासर हैं पाकिस्तान में भी, वो भी जो है बढ़ चढ़कर अपने सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं और बजाय इसके कि वो अपनी रियासत के और अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हों, वो दहशतगर्दी के इस भयानक अमल के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आ रहे हैं। और अफसोस होता है कि कुछ जाती अपने सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासिर कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। वाकये के चंद मिनटों बाद भारतीय मीडिया पर गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हुई। भारतीय मीडिया पर पुरानी और एआई से बनाई गई वीडियोस चलाई गईं। दहशतगर्द और उनके आकाओं का गठजोड़ वाजे हो गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में कुछ मखसूस सियासी अनासर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हैं। सियासी इक़्तिदार की हवस में कुछ अनासर कौमी मफाद को भी भेंट चढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। 21 शहरियों और 4 FC जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मौसर कार्रवाई में 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी की तारीफ। सदर मुमलिकत का जाम शहादत नोश करने पर 4 FC जवानों को खराज अकीदत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन व अमान को सबोटाश नहीं कर सकती। जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन का कोयटा पहुंचने पर अहले खाना के साथ फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल। ट्रेन ड्राइवर का कहना है कि धमाका करके इंजन को रोका गया। दहशतगर्दों की तादाद 30 से 35 थी। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, दुनिया का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी सफारत खाने की दहशतगर्द हमले और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की शदीद मजम्मत। कहा, हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। चीन की भी दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखने के अज़म का इजहार। यूरोपीय यूनियन, जर्मन, तुर्की की भी ट्रेन हमले की शदीद मजम्मत। बलूचिस्तान ट्रेन हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस का बलूचिस्तान में ट्रेन हमले से मुतालिक बयान। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लूप्रिंट पर अमल कर रहा है। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि मोदी का भारत सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। बलूचिस्तान ट्रेन हमला मोदी के जारहाना दिफाई नजरिए का सबूत है। जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। आईनी तौर पे हमारा ये हक है कि बंदूक का जवाब बंदूक से दिया जाए। रियासत ने ये जंग लड़ना अभी शुरू ही नहीं की। जिस दिन रियासत ने ये जंग लड़ना शुरू कर दी ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन हारा कौन जीता। ये खून जो बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसका खात्मा करेंगे। जो रियासत तोड़ने की बात करेगा उसका खला खमा करेंगे। कोई भी मुल्क तोड़ने की बात बर्दाश्त नहीं करता। 1 इंच पर भी किसी को कब्जा करने नहीं देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का असम्बली में इज़हार ख्याल। बलोचिस्तान असम्बली में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। करारदाद सूबाई मुशीर मीना मजीद ने पेश की। This House categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River and its tributaries, including the Cholistan Canal, as illegal, unconstitutional, and a direct violation of the 1991 Water Accord, which ensures equitable water distribution amongst all provinces, with special regards to the rights of lower riparians like Sindh. सिंध असम्बली में दरियाए सिंध पर नई नहरों के खिलाफ करारदाद पेश। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स की तामीर गैर कानूनी है।
विफाक का 6 नई नहरें बनाने का मंसूबा नाकाबिल कबूल है। सिंध के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। 6 मुतनाज़ नहरों की वजह से ज़राअत को बहुत नुकसान होगा। गैर कानूनी तौर पर सिंध के पानी से केनाल्स नहीं निकाली जा सकती। सिंध हुकूमत अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान छोरो ने कहा, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पानी की मुनसिफाना तकसीम पर बात की। सदर आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम पास करके सिंध के लोगों को खुद मुख्तारी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ़ पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने दो तरफ़ा तिजारत को $2 बिलियन तक बढ़ाने के लिए रोड मैप वज़ा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का उज़्बेक सदर के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। उज़्बेक सफ़ीर ने कहा, सदर शौकत मिर्ज़ा यूसुफ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुफीद इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेशनल कॉकस के को चेयरमैन जनरल जैक बर्गमैन की पाकिस्तानी रिपब्लिकन क्लब से मुलाकात। फ़िरक़ैन का आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की अहमियत पर जोर। मुलाकात का मकसद मईशत, तालीम, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग देना था। जनरल बर्गमैन ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को उजागर किया। जनरल बर्गमैन का अमरीका में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से करीबी राब्ता रखने का अज़्म। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाब अल जवाब दलाइल जारी रखेंगे। सुपर टैक्स का मकसद वाज़े था। ये तबाह होने वाले इलाकों की बहाली के लिए इस्तेमाल होना था। 2015 से किसी भी जगह की कोई तफसीलात नहीं दी गई कि कितना टैक्स इकट्ठा किया और कहां खर्च किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान के सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस में दलाइल जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने इस्तफसार किया कि कल को इस तरह कोई एक्ट आता है, इसे दोनों ऐवानों से पास करवा लिया जाता है तो क्या एक्ट बनेगा। मखदूम अली खान ने कहा, एक्ट पास कराने के लिए पहले मुनासिब पॉलिसी बनाना होती है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में विफाक और हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को फरीक बनाया गया। पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बगैर हल्फ उठाए एक जज को लाकर कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया। ये सारे तरीके अदलिया की आज़ादी ख़त्म करने के लिए आजमाए जा रहे हैं। 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कलअदम करार दिया जाए। अदालत से इस्तदा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला। जेआईटी ने अलीमा खान को दोबारा तलब कर लिया। कल ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ तलबी पर अलीमा खान जेआईटी के सामने पेश नहीं हुई। वफाकी हुकूमत के कायम करदा जेआईटी की सरबराही आईजी इस्लामाबाद पुलिस कर रहे हैं। जेआईटी इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के तहत तश्कील दी गई है। शराब और असलहा बरामदगी केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। पुलिस रिपोर्ट आज भी अदालत में जमा ना कराई जा सकी। अली अमीन गंडापुर और ना ही इनके वकील अदालत में पेश हुए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भाराकहू में मुकदमा दर्ज है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का सूबाई वज़राए सेहत से टेलीफोनिक राब्ता। सेहत के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। सूबाई वज़राए सेहत ने भी वफाकी हुकूमत के ताउन को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स के लिए फैटअप शराइत के मुताबिक फ्रेमवर्क की तैयारियां। कौमी बजट डायरेक्टोरेट ने जदीद डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स पर काम मुकम्मल कर दिया। ज़राए कौमी बजट डायरेक्टोरेट के मुताबिक डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स कौमी बचत के अकाउंट्स होल्डर्स के भी ले सकेंगे। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स में 800 से 1000 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के। 500, 1000, 5000, 10,000 रुपए के डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स जारी हो सकते हैं। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स के रूल्स काबीना कमेटी बराए कानून साजी को भिजवा दिए गए। कराची के सारिफिन के लिए बिजली 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त नेप्रा में जमा करा दी। कीमतों में कमी। जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगी। मंजूरी की सूरत में सारिफिन को 4 अरब 69 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेप्रा अथॉरिटी 20 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। रवां साल का पहला चांद ग्रहण कल होगा। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में दिखाई देगा। चांद ग्रहण सुबह 8:57 पर शुरू होगा। पाकिस्तान में दिन की वजह से चांद ग्रहण दिखाई नहीं देगा। रवां साल का दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब होगा। वादिये नीलम में बारिश। बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। शारदा से ताओबट शाराए नीलम बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मजीद 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का जिम्मेदार भारत करार। पाकिस्तान का जाफर एक्सप्रेस हमले के सबूत अफगानिस्तान के साथ शेयर करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्द अफगानिस्तान से थे। माजी में भी अफगान हुकाम के साथ दहशतगर्दी की तफसीलात शेयर की। अफगानिस्तान से बातचीत में दहशतगर्दी बुनियादी मामला है। अमरीकी सदर ने गजा मंसूबे पर पसपाई इख्तियार कर ली। कहा फलस्तीनियों को गजा से कोई बेदखल नहीं कर रहा। गजा के बाशिंदों को वहां से निकलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। हमास ने ट्रंप के बयान को खुशाइन करार दे दिया। कहा अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम करते हैं। ट्रंप अहले गजा को अरब ममालिक में बसाने का मंसूबा पेश कर चुके हैं, जिसे तमाम अरब ममालिक ने मुस्तरद कर दिया था। फलस्तीनी एक्टिविस्ट महमूद खलील की रिहाई के लिए न्यूयॉर्क की अदालत के बाहर हज़ारों अफराद का मुजाहिरा। महमूद खलील को पहली समाअत के लिए मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेश किया गया। मुजाहिरीन ने महमूद खलील के हक में नारे लगाए और इनकी रिहाई का मुतालबा किया। महमूद खलील फ़लस्तीनियों के हक में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज करने वाले सरकर्दा तलबा में शामिल थे। मार्क कार्ने कल कनाडा के नए वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कैनेडियन लिबरल पार्टी ने चंद रोज कबल बैंक ऑफ कनाडा के साबिक गवर्नर मार्क कार्ने को पार्टी रहनुमा मुंतखब किया था। जस्टिन ट्रूडो ने महंगाई और अमेरिका के साथ तजारती जंग पर दबाव में आकर मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी के बारे में मुस्बत पैगामात मिले। यूक्रेनी सदर पहले अमन के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब राजी हो गए। जंग बंदी तजावीज़ पर तबादले ख्याल करने अमरीकी वफ्द रूस जा रहा है। रूस जंग जारी रखना चाहता है तो इसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि सऊदी अरब में मुज़ाकरात ने अमरीका यूक्रेन तनाव को ख़त्म किया। रूस अगर अमरीकी जंग बंदी तजवीज़ को रद्द करता है तो सख्त पाबंदियाँ लगाई जाएँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने माहिदे को रूस के साथ तय करने की जिम्मेदारी उठाई है। अमरीका ने फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस शेयरिंग बहाल करने की यकीन दहानी कराई है। माहिदे के 30 दिनों में मुकम्मल जंग बंदी के लिए मुसव्विदा तैयार किया जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मुतनाज़ इलाके कर्स्क का दौरा। फुटेज जारी। पुतिन की सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकातें। रूसी इलाके में यूक्रेनी फौज से झड़पों का जायजा भी लिया। कर्स्क के मुतनाज़ इलाके में रूसी और यूक्रेनी फोर्सेज में झड़पें जारी हैं।
यूरोपीय यूनियन से स्टील और एल्यूमिनियम की दरामद पर 25% टैरिफ पर ट्रंप को शदीद तनकीद का सामना। बरतानिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप के इक़दाम को आलमी तिजारती असूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया। यूरोपीय यूनियन का जवाबी टैरिफ का ऐलान। अमरीकी मसनूआत पर $28 अरब से ज़ायद का टैरिफ 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। बरतानवी वज़ीर तिजारत का कहना है कि कौमी मफाद में अमरीका पर जवाबी टैरिफ लगाने से नहीं हिचकिचाएंगे। चीन और जापान ने भी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि तिजारत और टैरिफ की जंग में किसी की जीत नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाने को अफसोसनाक करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप का जौहरी मुज़ाकरात के लिए भेजा गया खत ईरान को पहुंचा दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का खत मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर ने ईरान पहुंचाया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने खत मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात के ख्याल को मुस्तरद कर दिया। कहा, अगर हम एटमी हथियार बनाना चाहें तो अमरीका हमें नहीं रोक सकेगा। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है।